क्या आपको लगता है कि कानून में दोनों को समानता माना गया है, समान अधिकार दिया गया है? कानून में दोनों को समान अधिकार नहीं दिया गया आपके विचार से। क्या आप लोगों को संविधान के बारे में पता है कि संविधान में लैंगिक समानता के लिए क्या प्रोविजन किए गए हैं? नहीं? चलिए, आप लोग जिस तरह से जवाब दे रहे हैं, बस मैं यही चाहता हूं कि दोनों तरफ से हम लोग जुड़े रहें और आप लोग भी क्वेश्चन करते रहे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, लैंगिक समानता का मतलब होता है किसी भी प्रकार का भेदभाव लिंग के आधार पर नहीं होना, चाहे कोई पुरुष हो चाहे कोई महिला हो, दोनों कानून की नजर में समान है। और संविधान भी बोलता है कि लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव पूरी तरह वर्जित है। संविधान हमारे देश की सर्वोच्च विधि है और संविधान से बढ़कर कोई भी नहीं है। और भारतीय संविधान में क्लियर बोला गया है कि लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो पुरुष हो या महिला। इसी को बोलते हैं लैंगिक समानता। नेक्स्ट, अब देखिए लैंगिक समानता की आवश्यकता क्यों पड़ती है? वास्तव में लैंगिक समानता जरूरी है कि नहीं? क्या भेदभाव होना चाहिए? यस। तो लैंगिक समानता के लिए पहले सर संविधान के मैं आपको प्रावधान बताऊंगा कि आर्टिकल 14 संविधान बोलता है कि विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं और सभी को कानून का समान संरक्षण प्राप्त है। मतलब कानून की नजर में सभी लोग समान हैं, चाहे पुरुष हो चाहे महिला। आर्टिकल 14 बोलता है। आर्टिकल 15 बोलता है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की। मतलब लड़का और लड़की के साथ लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। इससे आगे बढ़िए, आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 बोलते हैं संविधान का कि जो नौकरी मिलती है ना, उसमें अवसर की समानता है। मतलब नियोजनों में अवसर की समानता, किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव लिंग के आधार पर नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार नीति निर्देशक तत्व आप लोग पढ़ेंगे आगे चल के जब आएंगे, उसमें भी आर्टिकल 31A और B में बोला गया है कि सभी को आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराए जाएंगे और समान कार्य के लिए समान वेतन। यदि महिला हो या पुरुष, दोनों का काम यदि समान है तो दोनों का वेतन भी क्या होना चाहिए? समान। आप लोग सोचो कि आप लोग एक समान योग्यता हो और कहीं नौकरी करने जा रहे हो, पुरुष को ज्यादा मिल रहा है, महिला को कम मिल रहा है, तो क्या ये सही है? तो आपको क्या लगता है, दोनों को बराबर अवसर मिलना चाहिए? समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए? और जितने लोग चाहते हो कि समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए कि नहीं? मतलब लड़के भी मानते हैं कि समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। इसी को बोलते हैं लैंगिक समानता। नेक्स्ट, अब देखिए लैंगिक समानता, आप लोग जानते हो महिलाओं के लिए विभिन्न प्रकार के अधिनियम बनाए गए। यदि आप लोगों को कानून की जानकारी चाहिए तो मैं बता देता हूँ कि विभिन्न प्रकार के अधिनियम। सबसे पहले देखिए समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। मतलब सभी का यदि काम समान है तो वेतन भी समान होगा। दूसरा देखिए, दूसरा अधिनियम 2013 का लाइए, कार्य स्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतिशोध अधिनियम 2013। महिला नौकरी करती है ना, जब वो किसी नौकरी वाली जगह जाती है तो आप लोग देखोगे आजकल टीवी में आता है, पेपर में आता है, उनके साथ कितने प्रकार के शोषण होते हैं, छेड़खानी होती है और तरह तरह से महिला का क्या होता है? शोषण। तो महिला के हितों की रक्षा करने के लिए, उनको शोषण से बचाने के लिए ही ये वाला अधिनियम बना है, लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013। आजकल आप सुने होंगे घरेलू हिंसा, घर में देखे होंगे ना, दहेज के लिए महिला को जला दिया जाता है, दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है, मारा पीटा जाता है, घरेलू हिंसा की जाती है। तो इससे भी महिला की रक्षा करना जरूरी है। तो घरेलू हिंसा के लिए भी अधिनियम बना है, महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। इसके अलावा दहेज, आजकल एक अभिशाप बन गया दहेज। दहेज के लिए महिला को प्रताड़ित करना, आप सुने होंगे। तो दहेज प्रथा को रोकने के लिए दहेज लेना और देना दोनों को दंडनीय अपराध घोषित करता है कौन सा कानून? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। उसके बाद ये गर्भ का चिन्हित समापन। कभी कभी क्या होता है, किसी अभी आप सुने होंगे 13 साल की मासूम बच्ची के साथ
ऐसी यदि कोई बच्ची है या कोई बलात्कार का शिकार महिला है ना, तो ऐसी स्थिति में उसको गर्भपात की अनुमति मिलती है। अन्यथा गर्भपात क्या होता है, कानूनन अपराधी माना जाता है। इसीलिए ये अधिनियम बना हुआ है 2021 का, प्रसूति प्रसूतिका अधिनियम 1961, और वो आ गया संशोधन 2017। ऐसी महिला जो गर्भवती होती है ना, उसको 26 सप्ताह का मैटरनिटी लीव देने का प्रावधान है। डिलीवरी के 8 सप्ताह पहले और डिलीवरी के 16 सप्ताह बाद, उस पूरे 26 सप्ताह का वो वेतन भी पाएगी, घर में रखेगी और उसके बाद भी उसको पूरा पूरा वेतन मिलेगा। ये उसके प्रसूति हितों की रक्षा के लिए है, ताकि वो सकुशल अपने बच्चे को जन्म दे सके। इसीलिए अधिनियम बना हुआ है प्रसूति प्रसूतिका संशोधन अधिनियम 2017। और ये सबसे महत्वपूर्ण कानून, आप यदि नहीं पढ़े होंगे तो पढ़िएगा, कभी और जरूरत पड़ी तो मुझे बुलाइएगा इस विषय पर लेक्चर देने के लिए। भारतीय न्याय संहिता BNS 2023, पहले ये था IPC इंडियन पैनल कोड, अब उसी का नाम बदलकर होगा भारतीय न्याय संहिता 2023। इंडियन पैनल कोड में पहले 511 धारा थी, अब उसका नया रूप आया BNS। बहुत सारी धारा को हटाई गई, कुछ नया धारा जोड़ा गया, कुछ संशोधन किया गया, और उसके रूप बाद कानून का जो ये रूप है BNS के रूप में हमारे सामने है। इसमें विभिन्न प्रकार के अपराधों के बारे में पूरा पूरा विस्तार से बताया गया है। तो BNS 2023 भी महिलाओं के हितों की रक्षा करता है। अब आप देखेंगे लैंगिक समानता कहाँ कहाँ पर हो सकती है, तो देखेंगे समाज में होती है ना। समाज, हम लोग सामाजिक प्राणी है, हमको घर परिवार समाज में ये देखने को मिल जाता है कि लड़कियों के साथ अलग व्यवहार हो रहा है, लड़कों के साथ अलग। उसी प्रकार परिवार में भी होता है। कभी कभी आप देखना लगातार किसी माता पिता के 3 लड़की हो जाती है, तो उसका नेचर थोड़ा बदल जाता है कि यार मेरा एक लड़का हो जाए, वो मेरे वंश को आगे बढ़ाए। तो ये हमारी रूढ़िवादी सोच क्यों है? वही लगातार 3 लड़का होगा तो क्या वो ऐसा सोचते क्या? लेकिन लड़की लगातार 3 हो गए तो उनके मन में विचार आता है कि काश एक लड़का होता। तो ये परिवार में भी लैंगिक समानता दिखने को मिलती है। आर्थिक क्षेत्र, आपके घर में कोई महत्वपूर्ण डिसीजन लेना है जमीन जायदाद बेचने का, तो पूरा डिसीजन में किसकी राय लेते हैं, पुरुष को कि महिला की? महिलाओं की राय लेते हैं बहुत कम। यही है आर्थिक असमानता। राजनीतिक क्षेत्र, आज भी आप देखोगे कि महिला निश्चित रूप से राजनीति में आ रही है, लेकिन क्या जितने आपको पुरुष लोग दिखते हैं नेतागिरी में, क्या वो महिला दिखती है कि आज भी नहीं? मतलब राजनीतिक क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं लैंगिक असमानता है। इसके बाद कानूनी और मानवाधिकार क्षेत्र, कानून और मानवाधिकार क्षेत्र में भी आपको ये लैंगिक असमानता दिखेगी। आगे आप देखिए, इसको दूर करने के क्या उपाय है। पहले मैं पूछता हूँ, क्या आप लोगों को लगता है ना कि लैंगिक असमानता को दूर करना चाहिए? लगता है? तो इसको दूर करने के लिए हम क्या उपाय करेंगे? लास्ट में सर, लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए हमारा जो प्रमुख उपाय है, सबसे पहले शिक्षा, सभी को पढ़ाओ। आप लोग 12वीं के बाद पढ़ाई मत छोड़िए, कॉलेज आइए और हायर एजुकेशन की पढ़ाई करिए। PG कॉलेज में मैं आपका स्वागत करूंगा। कौशल विकास, आपको केवल पढ़ाई ही जरूरी नहीं है, आपका पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट, पूरा कौशल विकास करना जरूरी है। केवल शिक्षा नहीं, आपका पूर्ण और समावेशी विकास भी जरूरी है, तभी हम लैंगिक असमानता को रोक सकते हैं। कार्य स्तर पर समानता, आप लोग स्कूल में है, सभी से समान व्यवहार होना चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की। घर में भी चाहे वो लड़का हो या लड़की, किसी के साथ असमान व्यवहार नहीं होना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 14 यही बोला था। सामाजिक दृष्टिकोण रूढ़िवादिता, एक छोटी और संकुचित सोच हमको समाप्त करनी चाहिए कि लड़का होना चाहिए लड़की नहीं। लड़की तो पराया धन है, शादी करके चले जाएगी, क्यों इसको पढ़ाए? ये बहुत एक छोटी और रूढ़िवादी सोच है, इसको हमको समाप्त करना पड़ेगा। और इसके अलावा आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण, राजनीति के क्षेत्र में, संसद में, स्थानीय निर्वाचनों में सभी जगह महिला को नेतृत्व क्षमता देना होगा। इनकी सशक्त भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी और कानून के जितने भी प्रावधान है, महिला संबंधित जितने भी कानून है, उसकी पूरी जानकारी हमको साक्षरता कैंप के माध्यम से सबको बतानी पड़ेगी। तो आप सबकी भागीदारी से ही ये लैंगिक असमानता दूर हो सकती है। और निष्कर्ष के रूप में मैं कह सकता हूँ कि संयुक्त राष्ट्र ने जो 2015 में 17 गोल निर्धारित किए थे, उस 17 गोल में 5वां गोल था लैंगिक समानता।
और लैंगिक समानता का यह मतलब है कि लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, महिलाओं की घरेलू हिंसा से रक्षा होगी, कार्यस्थल में महिला को शोषण से बचाया जाएगा, उनका नेतृत्व तय किया जाएगा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, व्यवसायिक सभी क्षेत्रों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी और लैंगिक समानता को दूर करना और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। और इन सब में आपका पूरा पूरा सहयोग होगा क्योंकि आप देश के युवा हैं और आपके सहयोग से हम 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो अंत में क्या आप सभी लोग चाहेंगे कि लैंगिक समानता दूर हो?